कल 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। हम इस वक्त अयोध्या में सरयू तट पर हैं। यहाँ कल से बड़ी संख्या में अपने पितरों के तर्पण के लिए देश भर से तमाम लोगों का आने का सिलसिला शुरू होगा। पितृपक्ष के दौरान जिस दिन अपनी तिथि के अनुसार, अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध करने की परंपरा है, इस दौरान अपने पितरों के मनपसंद भोजन बनाए जाते हैं और उसे ब्राह्मणों के साथ गाय और अन्य जीव जंतुओं को दान करने की भी सनातन धर्म में मान्यता है। पितृपक्ष में माना जाता है कि जो पुरखे होते हैं वो स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की भारतीय सनातन परंपरा में बहुत विशेष मान्यता है। इस दौरान हर हिंदू सनातनी अपने पितरों के लिए तर्पण करता है। तर्पण पितृपक्ष में रोज किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध उसी दिन देने की परंपरा है जिस तिथि पर अपने पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो। और इस दौरान अन्य कर्मकांड भी किए जाते हैं। खास तौर पर हर शहर की प्रमुख नदियों के किनारे पर ये कर्मकांड होते हैं। अयोध्या में सरयू के तट पर पितरों को तर्पण देने की पुरानी मान्यता और परंपरा चली आ रही है और उसमें सिर्फ अयोध्या के लोग ही शामिल नहीं होते। देश दुनिया के बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर के अपने पितरों को तर्पण दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, इसके बारे में जरा बताएं। 7 सितंबर से महालय आरंभ हो रहा है, क्योंकि उसी दिन ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध आरंभ हो जाता है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा अवसर 15 दिन का जो पितृपक्ष का आता है, ये सबसे बढ़िया अवसर है। इसमें आप पिंडदान जरूर करें। कम से कम एकोदिष्ट श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध ये सभी लोगों को अनिवार्यतः करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन किया गया है कि आपके घर में कोई भी मांगलिक आयोजन हुए हों पिछले 1 वर्ष में, तब भी आपको पार्वण श्राद्ध इस पितृपक्ष में अवश्य करने चाहिए। ग्रहण लगने के कारण कल 12:57 पर सूतक लग जाएगा, तो 12 बजे से पहले ही आप श्राद्ध कर्म का जो आरंभ है वो अपना करें। और ऐसे तो तर्पण नित्य करने की बात कही गई है, लेकिन अगर आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन पितृपक्ष के दिनों में आप तर्पण जरूर करें। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध कल है। कल से ये पहला श्राद्ध आरंभ हो जाएगा। मातामह वगैरह का श्राद्ध आदि का इन लोगों का किया जाता है और उसके बाद फिर प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को होगा, 9 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा और 21 सितंबर को पितृ विसर्जन है। तो इसी तरह क्रम से जिस तिथि पर आपके पिता का देहांत हुआ है, उनका शरीर पूरा हुआ है, उस तिथि पर आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में और क्या करना चाहिए लोगों को? कोई चीज़ों की बंदिश भी होती है क्या? इसमें जो नियमित आपकी पूजा है उसको न रोका जाए, लेकिन इसमें बताया गया है कि देव कार्य करने से बचें और जो भी आपको करना है वो अपने पूर्वजों के लिए करें। अपने पूर्वजों की तृप्ति और उनकी मुक्ति का निरंतर प्रयास करते रहें। इसमें सबसे अच्छी विधि पार्वण श्राद्ध की बताई गई है, तो आप पार्वण श्राद्ध जरूर करें, सभी लोगों को करना चाहिए। ऐसे तो हर संक्रांति और हर अमावस्या पर श्राद्ध करने का विधान हमारे यहाँ बताया गया है। कुल 96 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए, लेकिन पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध तो अनिवार्यतः सबको करना ही चाहिए। आप अपना परिचय देने आचार्य शिवेंद्र, सवेरा परिवार, श्री अयोध्या धाम, और हम सभी लोग पर्यावरण संरक्षण पर नियमित कार्य कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।